तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का पाथ निर्माण चैनल पे, जहाँ पे हम लोग पिछले क्लास में 12th का डिटर्मिनेंट स्टार्ट किए थे, जिसमें डिटर्मिनेंट का कुछ डिफिनेशन देखे थे कि ये आया क्यों क्यों इसका ज़रूरत पड़ा। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो डिटर्मिनेंट को ही आगे बढ़ाएंगे, जिसमें पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि पहले हम पिछले क्लास में हम लोग कैसे किए हैं इसके बारे में अगर देखें। तो अगर हम लोगों का डिटर्मिनेंट निकालना हो 1 2 3 4 6 7 8 9 3, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो हम लोग क्या किए थे, जो एलिमेंट दिया हुआ है उसको तो रहने ही देंगे और दो कॉलम को फिर से लिख लेंगे 1 4 8 2 6 9 है। फिर क्या मारते थे हम लोग, एरो। ये वाला एरो जो लेते थे हम लोग क्या लेते थे, पॉजिटिव लेते थे, और ये वाले को निगेटिव लेते हैं। तो सेम उसी तरह इस वाले को पॉजिटिव लेंगे, जो भी डायगोनल इसमें आएगा उसका प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 6 × 3 18, प्लस में 8 × 56 और +2 56 × 2 होगा। प्लस में क्या हो जाएगा, 4 × 12 × 9 होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ऑफ डायगोनल वाले को लेंगे, जिसको क्या लेंगे, निगेटिव साइन के साथ लेंगे। अगर निगेटिव साइन में देखें तो क्या आ जाएगा, 18 × 8 होगा। हाँ जरूर होगा। और देखें तो 9 × 63 इस वाले में, और क्या आएगा, -12 × 2 24 हो गया। अगर इसको देखें और तो क्या आ जाएगा, 18 + 56 × 2 112 + 12 × 9 92 से 108 -18 44 से -63 -24। अगर इसको ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, 220 + 18 238 माइनस कितना हो जाएगा, 144 और 63। अगर जोड़े तो इसको 4 4 8 3 11 के एक बचा, कितना 6 2 8 4 12 13 के 3 1 231। तो कितना आंसर हो जाएगा, +7। ये हम लोगों के डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया। तो इसका शॉर्टकट हम लोग देख लिए थे पिछले क्लास में कि कैसे करना है। तो अब हम लोग जो इसी में डिटर्मिनेंट को आगे करेंगे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो डिटर्मिनेंट का कुछ दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है, एक है डिटर्मिनेंट का इम्पोर्टेंट जो है, डिटर्मिनेंट में दो चीज है, एक है माइनर और दूसरा है कोफैक्टर। तो माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, इसमें अगर दोनों में बेसिक डिफरेंस देखेंगे तो वो सिर्फ साइन का आएगा और किसी चीज का नहीं आएगा जो है। तो इसको हम लोग देखते हैं। हाँ अगर माइनर पहले देखते हैं, तो माइनर जो होता है, तो माइनर जो भी डिफाइन है वो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट के लिए डिफाइन है। किसके लिए है, ये डिटर्मिनेंट के लिए नहीं है, ये डिटर्मिनेंट के एलिमेंट के लिए है। अगर आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट हमेशा हम लोग किसके लिए निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो मैट्रिक्स में पढ़ेंगे कि कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और ये सब क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स में। अगर हम लोग 2x2 का डिटर्मिनेंट लें, अगर इसका एलिमेंट a11 a12 a13 a21, क्योंकि ये सेकेंड रो का एलिमेंट है, R2 का एलिमेंट है, ये कितना हो जाएगा 2 2। अगर हम लोग जो हर एक क्या बोले कि माइनर जो डिफाइन है वो किसके लिए है, डिटर्मिनेंट के एलिमेंट के लिए। तो अगर हम लोगों का डिटर्मिनेंट n ऑर्डर का है, अगर n ऑर्डर का है तो जो माइनर होगा वो n-1 ऑर्डर का होगा। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो हम लोगों का जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर का है, 2x2 का है। तो माइनर कितने ऑर्डर का होगा,
तो क्या हो जाए n हम लोगों का इस मैट्रिक्स के लिए कितना हो गया 2। तो माइनर का जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा 2 - 1 होगा, 1 का होगा। यानी कि हर एक एलिमेंट का जो माइनर का ऑर्डर होगा वो कितने का होगा 1 का होगा। अगर फर्स्ट वाले का देखें A11 का क्या है माइनर ऑफ एलिमेंट A11, तो क्या हो जाएगा, तो जिसमें ये लाई करता है, जो एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हैं जिस रो या कॉलम में ये लाई करता है उसको छोड़ देंगे। अगर A11 को देखें तो ये इस रो और इस कॉलम में लाई कर रहा है, तो इस रो के एलिमेंट और इस कॉलम के एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे, लीव कर देंगे उसको, और जो बचेगा वही क्या हो जाएगा इसका माइनर हो जाएगा। और इसमें जो हम लोग लेते हैं विदाउट साइन लेते हैं, माइनर में हम लोग एलिमेंट के साइन से मल्टीप्लाई इसको नहीं करते हैं, जो आएगा सेम उसी को रख लेंगे। अगर इसी तरह हम लोग माइनर ऑफ एलिमेंट A12 की बात करें तो इस रो को डिलीट करेंगे, इस कॉलम को और इस रो को, जो बचेगा वही इसका हो जाएगा माइनर। हो गया, समझ गया। अगर और देखें, अगर हम लोग A21 का माइनर ऑफ एलिमेंट A21 का बात करें तो हाँ, अगर देखें हम लोग यहाँ भी क्या देखे थे, ऑर्डर ऑफ माइनर कितना आना चाहिए था 1, तो ये भी एक एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर क्या है 1/1 है। अगर हम लोगों का 3/3 का मैट्रिक्स रहेगा तो माइनर का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/2, क्योंकि माइनर का ऑर्डर क्या होता है एक कम हो जाता है, तो ये याद रखना होगा आप लोगों को। अगर माइनर ऑफ एलिमेंट A21 देखें क्या होगा, इस कॉलम और इस रो को डिलीट करेंगे, जो बचेगा उसको ले लेंगे A12 हो जाएगा इसका। और अगर बात करें हम तो ये हम लोग माइनर किसका देखें 2/2 मैट्रिक्स का देखें। अगर हम और देखें इसमें 3/3 मैट्रिक्स का माइनर, ये तो 2/2 का हम लोग अभी डिफाइन किए हैं। अगर 3/3 का देखें तो हम लोगों का इस केस में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 3, तो माइनर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, माइनर का जो ऑर्डर होगा वो क्या होता है n-1 ऑफ जो भी मैट्रिक्स है, माइनर का ऑर्डर क्या हो जाएगा n-1 ऑफ मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 - 1 = 2, तो जो हम लोगों का माइनर का ऑर्डर होगा वो 2/2 का मैट्रिक्स होगा। अगर हम लोगों को 3/3 का मैट्रिक्स दिया है तो माइनर का ऑर्डर क्या होगा 2/2। कैसे होगा समझ गए। हाँ, तो अब इसमें हम लोग कुछ सोल्व करते हैं। इसका जो जनरल पहले 3/3 का एक मैट्रिक्स लेते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि जो भी नया अपडेट आएगा वो आप लोगों तक पहले पहुंचेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी 3/3 का मैट्रिक्स लेते हैं कोई एक। क्या था, अगर हम लोग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को डिनोट करना चाहे तो हम लोग हर एलिमेंट को डिनोट करने के लिए क्या देखे थे AIJ यूज किए थे, जहाँ पे I क्या था रो को डिनोट करता है और J किसको डिनोट करता है कॉलम को। यहाँ पे अगर 3/3 मैट्रिक्स ले रहे हैं तो इसमें I भी कहाँ से कहाँ तक जा सकता है 1 से 3 तक होगा 1 2 3, और J भी क्या होगा 1 2 3 हो सकता है। तो उसी तरह अगर हम लोग पहले एलिमेंट को देखें तो वो किस में आएगा फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में आएगा। क्या हो जाएगा इसका I भी 1 J भी 1, तो A11 होगा।
अगर हम लोग देखें इस एलिमेंट का तो क्या होगा, फर्स्ट रो में आएगा, सेकेंड कॉलम में, तो आई 1 हो जाएगा, जे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ए 1 2 होगा। अगर इसका बात करेंगे तो रो 1 होगा, कॉलम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ए 1 3 होगा। सेम उसी तरह इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड रो में है 2 1 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम होगा। इसको क्या लिखेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम होगा। तो हम लोग क्या देखे थे कि जो माइनर होता है उसमें एलिमेंट के साइन को नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग पहले भी पिछले क्लास में क्या देखे थे, हर एक एलिमेंट का यहाँ पे अपना एक साइन होता है। अगर जोड़ के देखेंगे रो और कॉलम को, रो प्लस कॉलम अगर इवन आ गया तो क्या होता था उसका साइन पॉजिटिव, अगर रो और कॉलम का साइन अगर ऑड आ गया, एडिशन ऑड आ गया तो क्या हो जाएगा साइन माइनस होता है। तो इसका क्या साइन होगा प्लस, क्योंकि रो और कॉलम का सम इवन आ रहा है तो प्लस माइनस प्लस। लेकिन माइनर में हम लोगों को साइन का जरूरत नहीं है, तो इसको अभी हम लोग भूल जाएंगे। ये हो गया। अगर हम लोगों को माइनर पता करना है, माइनर ऑफ एलिमेंट, माइनर ऑफ एलिमेंट कौन सा, अगर A11 का निकालें क्या होगा, अभी हम लोग क्या सीखे थे, अगर आपका मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है तो जो आपके माइनर का ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा 1 कम हो जाएगा, 2/2 का होगा। यही देख अभी हम लोग जो डिफिनेशन में देखे यही देखे। तो क्या करेंगे, ए कौन से एलिमेंट का निकालना है, A11 का। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस रो में A11 और जिस कॉलम में लाई करता है उस रो और कॉलम को क्या करेंगे छोड़ देंगे या डिलीट कर देंगे। डिलीट करना मतलब क्या, कोई भी चीज को अगर अपने माइंड से डिलीट करना हो तो मतलब उसको भूल जाएंगे। तो जो भी है A11 इसको डिलीट करेंगे, इस रो को डिलीट करेंगे, कॉलम को डिलीट करेंगे, जो बचेगा इसको लिख लेंगे, क्या होगा A22 A23 A32 A33 होगा। अगर इसका ऑर्डर हम लोग देखना चाहे क्या आया है, A22 A23 A32 A33। अगर इसका ऑर्डर देखना चाहे तो क्या है इसका ऑर्डर 2/2 मैट्रिक्स, ये ऑर्डर का बनेगा क्योंकि रो भी 2 है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, और कॉलम भी कितना है 2 है होगा। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स, या आप लोग डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हैं, जनरली ये डिटर्मिनेंट ही है। तो अब इसका जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, एलिमेंट A11 का माइनर हो जाएगा विदाउट साइन। A11 का साइन हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे माइनर में। तो क्या हो जाएगा, हम लोग डिटर्मिनेंट निकालने जानते हैं, इस वाले को पॉजिटिव लेते हैं, इसके प्रोडक्ट को निगेटिव के साथ लेते हैं और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका माइनर A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23 होगा। तो यही जो हम लोगों का आया माइनर ऑफ। अब माइनर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल M से करते हैं। तो माइनर किसका A11 का क्या हो जाएगा, जो आया प्रोडक्ट हम लोगों का कितना A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। तो यही क्या हो गया, एलिमेंट A11 का माइनर हो गया। अगर और किसी एक एलिमेंट का देखते हैं हम लोग माइनर निकाल करके तो क्या होगा ये भी पता चलना चाहिए। तो इसी तरह कितने एलिमेंट का हम लोगों को, अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो कितने एलिमेंट का निकालेंगे माइनर, 9 एलिमेंट का निकालेंगे। तो ये फर्स्ट वाले का तो देख लिए। अगर हम लोगों को माइनर 21 का निकालना हो, इस एलिमेंट का निकालना हो तो क्या करेंगे, जिसमें ये लाई कर रहा है जिस रो और कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे या भूल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, जो बचा उस मैट्रिक्स को हम लोग लिख लेंगे। तो क्या बचा
A12 A32 A13 और A33 बचा। जो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, एलिमेंट A21 का माइनर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा माइनर। अगर हम लोग देखें तो ये क्या होता है, पॉजिटिव साइन के साथ, ये निगेटिव साइन के साथ। तो क्या आ जाएगा हम लोगों का माइनर, A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13। यही क्या हो गया हम लोगों का माइनर हो गया। तो इसी तरह हर एलिमेंट का निकालेंगे। अगर हम लोग माइनर 2 एलिमेंट का निकाले क्या करेंगे, टू जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे और बाकी सारे को लिख लेंगे। तो कॉलम ये होगा, रो ये होगा, क्या आएगा A11 A13 A31 A33 होगा। अगर इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या आ जाएगा, A11 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A31। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का एलिमेंट 2 का माइनर हो जाएगा। तो ये तो हो गई माइनर की बात। फिर करते हैं, अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें इसमें, ये तो जनरल हम लोग जनरलाइज करके निकालें। अगर हम माइनर निकालना चाहें, कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, फिर उसका माइनर निकालेंगे। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है या डिटर्मिनेंट अगर एलिमेंट उसका 1 2 3 4 9 6 3 7 9 अगर है तो बोलेगा कि आपको एलिमेंट 2 3 का निकालो माइनर। 2 3 में कौन आएगा, अगर एलिमेंट बोला एलिमेंट 2 3, इसका मतलब क्या हुआ, कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है वो, जिसका रो नंबर कितना हो 2 हो और कॉलम कितना हो 3 हो। तो हम लोग देखेंगे रो 2 हो गया, कॉलम 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये होगा R2 R3। कौन सा कहाँ पे कट रहा है, ये दोनों अगर लाइन डाले तो कहाँ कटेगा, यही कटेगा। ये C3 हो जाएगा। तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा ये यहाँ पे करेगा R2 C3। तो उस एलिमेंट का अगर हम लोग निकालना चाहे 2 3 का माइनर, तो क्या होगा, इस रो और इस कॉलम को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, जो भी बचेगा उसको लिख लेंगे। क्या आएगा 1 2 3 7 आएगा। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वही क्या होगा, हम लोगों के माइनर को रिप्रेजेंट करेगा। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव कितना 7 माइनस 6 कितना 1। तो 1 क्या हो गया, इसका माइनर हो गया, एलिमेंट 2 3 का हो गया। अगर बोले एलिमेंट 3 2 का निकालो 3 2, लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग साइन का कोई लोचा नहीं रखे हैं। माइनर में साइन बिल्कुल याद नहीं रखना है, जो भी आएगा डायरेक्ट लिख लेना है। 3 2 का बात करें तो कौन सा रो कितना हो गया, इसका 3 होगा, कॉलम 2 है, तो ये हो गया कॉलम 2 रो 3। तो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 7 पे कर रहा है। तो एलिमेंट 7 7 का हम लोगों को क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो देखते हैं क्या होगा, इस रो और इस कॉलम को भूल जाएंगे, क्या आएगा 1 4 3 6 आएगा। अगर इसको सोल्व करें, इसका डिटर्मिनेंट निकालें, क्या हो जाएगा 6 माइनस 12 माइनस 6, आंसर क्या आ जाएगा माइनर का -6 आएगा। तो ये तो हो गया माइनर की बात। अब बात करते हैं दूसरा जो टर्म बोले थे, क्या बोले थे, कोफैक्टर। हाँ, तो कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर जो है माइनर का ही एक पार्ट है, जिसमें हम लोग सिर्फ क्या ऐड कर देंगे, साइन ऐड कर लेंगे। अगर हम कोफैक्टर को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं सी से, पहले लिख लेते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, सी से है। कोफैक्टर क्या होगा,
जो आपका माइनर निकाल रहे थे वही रहेगा, बस क्या होगा उस एलिमेंट के साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हर एलिमेंट का साइन हम लोग कैसे निकाले थे, अगर कोई भी एलिमेंट का साइन निकालना हो, अगर ए आई जे एलिमेंट है मेरा डिटर्मिनेंट का, तो अगर इसका साइन निकालना हो तो क्या किए थे, -1 टू द पावर आई प्लस जे, या और दूसरा क्या बोले थे साइन के लिए, उस एलिमेंट के रो और कॉलम नंबर को अगर ऐड कीजिएगा वो इवेन आए तो क्या होगा साइन पॉजिटिव, अगर ऑड आए तो क्या होगा साइन उस एलिमेंट का निगेटिव होगा। तो हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोग क्या निकाले थे, ए एलिमेंट आई जे का अगर माइनर निकालना था तो क्या लिखे थे, एम आई जे लिखे थे। उसी तरह कोफैक्टर अगर निकालना हो आई जे एलिमेंट का क्या हो जाएगा, सी आई जे, और उसका वैल्यू कितना होगा, जो माइनर होगा आई जे एलिमेंट का वो होगा, सिर्फ हम लोग क्या कर लेंगे उसमें उसके साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कुछ नहीं करना है, बस इतना सा करना है, आपका कोफैक्टर आ जाएगा। जैसे हाँ, अगर इसके भी ऑर्डर का बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर आपके डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n का है तो माइनर का ऑर्डर क्या हुआ था, माइनर का ऑर्डर n-1 हुआ था। तो अगर माइनर का ऑर्डर n-1 है तो कोफैक्टर का भी ऑर्डर क्या होगा, n-1 होगा, क्योंकि ये माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, सेम ऑर्डर का होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या आया इसमें, साइन का आया। समझ गए। तो इसको शुरुआत करते हैं इसका अच्छे से, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इसमें भी हम लोग एक 3x3 का मैट्रिक्स पहले ले लेते हैं, या डिटर्मिनेंट, क्या होगा, एलिमेंट A11 होगा, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 होगा। हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट कौन सा, अगर 22 की बात करें पहले एलिमेंट A22 का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A22, तो उसको डिनोट किससे करेंगे, C22 से करेंगे। ये क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 2 + 2 रो प्लस कॉलम इंटू क्या m, किसका, इस एलिमेंट का जो माइनर होगा 22 होगा। तो अगर हम लोग माइनर 22 का निकालें तो क्या आ जाएगा, जो जिस रो और कॉलम में ये लाई कर रहा है उसको भूल जाएंगे और जो रिमेनिंग होगा उसको लिख लेंगे। तो इस रो और इस कॉलम में ये लाई कर रहा है तो क्या आ जाएगा, A11, A31, A13, A33 होगा माइनर। तो माइनर क्या हो जाएगा, वैल्यू इसका A11, A33 माइनस A31 इंटू A13, ये वैल्यू होगा माइनर का। बस इसमें हम लोगों को क्या करना है, उस एलिमेंट के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कोफैक्टर मिल जाएगा। अगर साइन देखें तो -1 टू द पावर 4 इवन पावर हो गया, क्या होगा ये पॉजिटिव होगा। अगर माइनस पे पावर इवन हो तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर माइनस पे पावर ऑड हो तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसको आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये बार बार आपको याद दिलाना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एक बार आप याद रखिएगा तो जल्दी से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें साइन तो माइनस पे पावर कितना इवन है, क्या आ जाएगा प्लस, और जो भी आपका माइनर का वैल्यू आया उसको लिख लीजिए A11, A33 माइनस A31 इंटू A13, यही क्या हो गया, कोफैक्टर का वैल्यू हो गया। अगर और बात करें, या हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, विदाउट माइनर निकाले भी लिख सकते हैं। अगर
एलिमेंट 32 का बात करें कोफैक्टर का, क्या हो जाएगा C32 होगा। बस इसमें क्या करना है, उसके साइन से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। साइन क्या होगा 3 और 2, अगर रो प्लस कॉलम करेंगे क्या आ जाएगा 5। ये ऑड है तो क्या साइन होगा उसके कोफैक्टर में, माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा। हाँ, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो क्या करना है, जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको क्या करेंगे हम लोग डिलीट कर देंगे, इसको और इसको डिलीट कर देंगे। क्या बचेगा A11 A21 A13 A23 होगा। अब क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस साइन रहेगा और इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ, अगर ऑर्डर की भी बात करें तो ये कितना था 3/3 का था, इसका ऑर्डर क्या हुआ 2/2 का हुआ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू A11 इंटू A23 माइनस क्या हो जाएगा A21 इंटू A13 होगा। यही क्या हो जाएगा, इसका कोफैक्टर हो जाएगा एलिमेंट 232 का। तो बस सिंपल है, माइनर और कोफैक्टर। यही हो गया इस एलिमेंट का कोफैक्टर। अगर एक एग्जांपल ले लें फिर उसमें एक दो एलिमेंट का निकाल लेते हैं कोफैक्टर। अगर कोई मैट्रिक्स ए ले ले या डिटर्मिनेंट जो भी आप बोले, अगर उसका मान ले 4 7 6 9 3 6 6 7 8 है। अगर हम लोगों को एलिमेंट 8 का निकालना हो कोफैक्टर तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका साइन निकालेंगे। कोफैक्टर किसका निकालना है, एलिमेंट 8 का निकालना है। सबसे पहले क्या देखेंगे, ये किस रो और किस कॉलम में है। तो रो क्या है 1 2 3, तीसरा रो में है, कॉलम कौन सा है 1 2 3, 3/3 का है। और इस एलिमेंट का निकालना है तो इस एलिमेंट का क्या आया 3/3, तो C3 का निकालना है। अगर इसका साइन देखें तो क्या हो जाएगा, रो 3 कॉलम 3, रो प्लस कॉलम क्या हो जाएगा 3 + 3 6, इवन नंबर, साइन पॉजिटिव होगा। इस एलिमेंट ये एलिमेंट जिस रो और कॉलम में रहेगा उसको डिलीट करेंगे, क्या आएगा, क्या जो बचेगा उसको लिख लेंगे 4 7 9 3 बचा, क्या हो जाएगा 12 माइनस 9 7 63 होगा। क्या हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 5 माइनस 51 होगा। तो यही क्या हो गया एलिमेंट 8 का कोफैक्टर, समझ गए। और अगर बात करें किसी और का भी निकालना हो, बोले एलिमेंट 9 का निकालो, क्या हो जाएगा, ये सेकेंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, रो क्या है इसका सेकेंड है, रो प्लस कॉलम क्या आ जाएगा 3, साइन क्या होगा उस एलिमेंट का माइनस होगा। या इस फॉर्मूले से भी हम लोग निकाले -2 I + j, क्या हो जाएगा I कितना है 2 और j कितना होगा 1, तो I + j कितना 3, -2 ऑड क्या हो जाएगा माइनस होगा। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, रो प्लस कॉलम कितना आया 3 जो कि ऑड नंबर है, तो साइन क्या हो जाएगा उस एलिमेंट का माइनस होगा। फिर क्या करेंगे, जो एलिमेंट को ले रहे हैं वो एलिमेंट जिस कॉलम और जिस रो में हो उसको डिलीट कर देंगे। क्या है, अगर इसको और इसको डिलीट कर दें तो क्या बचेगा 7 7 6 8 होगा, माइनस क्या हो जाएगा 8 7 56 7 6 42 होगा। कितना आ जाएगा 14,
क्या -14 उसका कोफैक्टर हो जाएगा। एलिमेंट कौन सा था 3 2, नहीं एलिमेंट कौन सा था 2 1, क्योंकि पहले रो लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं कॉलम। हो गया। अब हम लोग कोफैक्टर को भी समझ लिया है। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, ताकि आप लोगों के डाउट को सोल्व किया जाएगा। और प्लस में जो भी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, जरूर उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मिलेगा आप लोगों को। तो अब अगर हम लोग बात करें डिटर्मिनेंट के कुछ प्रॉपर्टी होता है उस पे, तो सबसे पहले आप लोगों को दो साइन बताते हैं। हम लोग जो डिटर्मिनेंट में यूज करेंगे दो साइन का, एक होता इसको बोलते हैं इंटरचेंज का साइन। मतलब अगर रो इंटरचेंज कॉलम, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉलम को आपको रो में लिखना है और रो को कॉलम में लिखना है। इसका मीनिंग क्या होगा इंटरचेंज। इंटरचेंज का साइन ये हुआ। अगर एरो का बात करें तो ये किसका साइन होता है, इसको चेंज का साइन बोलते हैं, या इसको सिंपली एरो बोलते हैं। समझे। इंटरचेंज एक दूसरे से अदला बदली हो गया। मान लीजिए आपके पास चॉकलेट है, मेरे पास आम है, तो हम अगर आपको आम दे दिए, आपका चॉकलेट ले लिए, तो ये क्या हुआ इंटरचेंज किए। इंटरचेंज का साइन ये रहेगा और ये चेंज का साइन है। तो अब चलिए ये साइन आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, ताकि जब भी इसका यूज करें तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब अगर बात करें डिटर्मिनेंट में ही फिर से, हाँ तो पहला प्रॉपर्टी क्या था, अगर प्रॉपर्टी का बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो जो पहला प्रॉपर्टी है रो को कॉलम में अगर इंटरचेंज कर दें, आपके नहीं इसको लिख लेते हैं अच्छे से। हाँ, रो को अगर कॉलम में इंटरचेंज कर दें, किसी डिटर्मिनेंट के रो का एलिमेंट जो है उसको कॉलम में ट्रांसफर कर दे, और कॉलम के एलिमेंट को रो में अगर ट्रांसफर कर दे, उसके डिटर्मिनेंट में के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। समझे। अगर रो को कॉलम में करें और कॉलम को रो में करें, तो जो दोनों का डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या अगर हम लोग देखें कोई भी डिटर्मिनेंट ले लें, आखिर क्यों नहीं डिटर्मिनेंट के वैल्यू में चेंज आएगा, तो इसको आप लोगों को समझाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 6 7 7 3 2 है। अगर देखें, अगर चलिए इसका हम लोग पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, और दो कॉलम को फिर से लिख लेंगे 1 4 7 2 6 3 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे डायगोनल लेंगे, होगा। इस वाले को क्या लेंगे पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 पॉजिटिव के साथ, 7 49 इंटू 2। अगर 49 इंटू 2 करना रहता क्या करते, अगर 50 रहता तो 100 होता, लेकिन क्या है 50 से एक कम है, तो दो बार कम होगा, कितना हो जाएगा +98 होगा। अगर इस वाले को देखें 12 36 +36 होगा। माइनस इस वाले को देखेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा 18 26 से 126 होगा। फिर क्या होगा 7 21 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर इसको हम लोग निकालें तो क्या आ जाएगा 36 -126 करें तो कितना -90 होगा।
-90 प्लस 98, तो क्या हो जाएगा +8 होगा। ये 3 एलिमेंट हम लोगों का खत्म हो गया है, हो गया है। अब बचा कौन सा, माइनस कितना 37 प्लस कितना हो जाएगा 20 - 37 - 17 आएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी डिटर्मिनेंट था हम लोगों का, उसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना था। तो जो भी रो था हम लोगों का क्या है 1 2 3, उसको कॉलम में डाल देंगे क्या 4 6 7 कॉलम में डाल दिए। 7 3 2 7 3 2। फिर से हम लोग क्या करेंगे, और 2 कॉलम को लिख लेंगे 1 2 3 4 6 7 होगा। फिर क्या करेंगे, डायगोनली को मल्टीप्लाई करेंगे 12 4 3 3 9 चौके 36 प्लस 36 प्लस कितना हो जाएगा 7 चौके नहीं 7 49 इंटू 2 98 होगा। माइनस ये डायगोनल को लेंगे, क्या हो जाएगा 7 21 या 7 42 इंटू 3 42 इंटू 3 कितना 126 होगा। इस वाले को ले -21, इस वाले को ले -16। अगर यहाँ भी वैल्यू देखें +12 प्लस 98 98 प्लस 36 प्लस 36 -126 21 16, तो इसका भी वैल्यू -17 आएगा। क्या हुआ, रो को कॉलम में और कॉलम को अगर रो में इंटरचेंज कर ले तो उसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। ये बात आप लोग मार्क कर लीजिएगा। पहला प्रॉपर्टी क्या था, रो को कॉलम में, अगर कॉलम को रो में हम लोग इंटरचेंज कर लें तो उसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। आखिर क्यों नहीं आता है, इसका रीजन अब आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए, ये तो आप लोगों को कैलकुलेट करके हम दिखा दिए कि देख लो भैया, ये आपका जो वैल्यू था वो सेम आ गया, लेकिन हम आप लोगों को रीजन नहीं बताए। तो रीजन अभी बताएंगे आप लोगों को, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो हम लोग जो भी पढ़ेंगे तभी तो आईआईटी क्लियर हो सकता है, कि आपको रीजन पता होना चाहिए, आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो देखिए क्या होगा, अगर कोई एलिमेंट है 1 2 3 है, एलिमेंट है ये, अगर हर एलिमेंट के साइन के बारे में देखें तो क्या है, प्लस साइन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, इसका माइनस प्लस होगा, माइनस क्यों, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अगर सम करेंगे तो 3, ऑड नंबर के कारण निगेटिव साइन होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस है। ये क्या था, जो डिटर्मिनेंट था उसके हर एलिमेंट का साइन क्या था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे कॉलम के साथ, कॉलम को रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 क्या हो जाएगा 4 6 7 9 3 7 होगा। अगर इसके भी हर एलिमेंट का साइन देखें क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होगा। अगर अब यहां से हम लोग इसको कंपेयर करें तो देखते हैं इसके एलिमेंट में कोई एलिमेंट के साइन में चेंज आया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट का साइन क्या है, प्लस, जो कि 1 का साइन क्या है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है 1 का साइन प्लस है, 2 का साइन क्या है माइनस, यहाँ माइनस, कोई चेंज आया एलिमेंट के साइन में, 3 साइन सेम है, कोई साइन में चेंज आया नहीं आया। इसमें देखें -4 का साइन क्या है माइनस, यहाँ भी माइनस,
6 का देखें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जब डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट का साइन अगर चेंज नहीं हो तो उसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यही रीजन होता है कि जब रो को कॉलम में और कॉलम को रो के साथ इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। ये था इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी। आप लोग समझ गए कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में अगर ट्रांसफर कर दे तो उसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। क्यों नहीं आया? क्योंकि हर एक एलिमेंट का जो साइन इसमें है विदाउट चेंज में, वही क्या है, हर वो एलिमेंट का साइन क्या है, विथ चेंज में भी सेम है। अब दूसरा प्रॉपर्टी का बात करते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? अगर रो को एक दूसरे रो के साथ हम लोग अगर इंटरचेंज करें, अगर R1 R2 के साथ करें, क्या बोले, कोई भी रो को एनी रो इंटरचेंज विथ एनी अदर रो, अगर और ब्रैकेट में अगर कॉलम भी ले लें, क्या बोले, अगर कोई एक रो डिटर्मिनेंट जो भी है आपका, अगर उसके एक रो का दूसरे रो के साथ इंटरचेंज करेंगे या क्या एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो क्या होगा, क्या है, अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो को किसी दूसरे रो के साथ अगर इंटरचेंज करें या कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ अगर इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, डिटर्मिनेंट के साइन में चेंज आ जाएगा। आखिर क्यों आएगा इसका भी आप लोगों को सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो देखते हैं आखिर क्यों ऐसा हुआ। देखते हैं, हम लोग कोई एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, 1 2 3 4 7 6 9 3 9 7 कुछ भी ले लिए। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, और दो रो को डाल लेंगे, होगा, या 2/2 कर लेते हैं क्योंकि ऐसे बहुत टाइम लग जाता है, 2/2 कर लेते हैं। है इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 7 माइनस 8 कितना, -1 होगा। अगर हम लोग क्या करेंगे, रो को या कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज करेंगे। अब जो हम लोगों का फर्स्ट रो है, ये कौन सा है, सेकेंड रो है। अब एक दूसरे से इंटरचेंज कर दें, क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो हो जाएगा जो सेकेंड रो था पहले, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड रो हो जाएगा। अगर अब इसका वैल्यू देखें क्या आ जाएगा, 8 - 7 कितना, +1। देखिए दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है, ये -1 ये +1 है, सिर्फ डिफरेंस क्या चीज का है, साइन का, ये माइनस है ये प्लस, अगर माइनस कर दें इसको ये भी माइनस हो जाएगा। तो जो भी चेंज आएगा क्या चीज का आएगा, सिर्फ साइन का आएगा। आखिर क्यों साइन का आया चेंज, इसको अभी हम बताते हैं आप लोगों को। तो ये डिफिनेशन आप लोगों को याद, ये प्रॉपर्टी याद होना चाहिए कि जब भी हम एक डिटर्मिनेंट के रो को रो के साथ इंटरचेंज करें या कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज करें
तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, बस उसका साइन चेंज हो जाता है। जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहेगा, बस साइन का चेंज आ जाता है। तो साइन का चेंज क्यों आएगा, तो इसको आप लोगों को समझाते हैं अभी। तो देखिए, अगर हम लोग देखें इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो 1 कॉलम 1, तो एलिमेंट के रो और कॉलम का सम कितना आएगा, इवन आएगा 2। इसमें क्या साइन होगा, पॉजिटिव साइन, इसका क्या होगा पॉजिटिव, इसका सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो 3 के लिए ऑड नंबर, निगेटिव साइन पॉजिटिव साइन होगा। अगर इस एलिमेंट में बात करें तो क्या हो गया, इस डिटर्मिनेंट में पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव होगा। अब अगर इस डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का साइन अगर हम लोग देखें तो पहले में 1 का साइन क्या था, प्लस था, इसमें क्या हो गया, उसका चेंज हो गया, क्या आ गया, माइनस आ गया। 4 का बात करें, 4 में माइनस था, यहाँ क्या आ गया, प्लस आ गया। क्या हुआ, हर एलिमेंट का साइन क्या हुआ, चेंज हो गया। तो साइन चेंज होने के कारण उसके वैल्यू में क्या आएगा, चेंजेस आ जाएगा। तो जो पहले माइनस था वो क्या हो गया, अब प्लस, जो प्लस था वो अब माइनस हो गया। तो क्या आ जाएगा, साइन माइनस का आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग इसके तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रो का वैल्यू अगर सेम हो जाए या दो कॉलम का वैल्यू सेम हो जाए, एलिमेंट का अगर वैल्यू सेम हो जाए तो क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। क्यों होगा ये भी देखते हैं। क्या बोले, अगर किसी डिटर्मिनेंट के अगर मान लीजिए R1 और R2 दोनों क्या है, दोनों के एलिमेंट का वैल्यू सेम हो जाए या कॉलम वैल्यू एलिमेंट का सेम हो जाए, तो इस केस में जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0 होगा। आखिर क्यों होगा, इसका भी कोई रीजन होगा, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्यों आखिर ऐसा हो रहा है। अगर कोई डिटर्मिनेंट ले ले 1 2 3, 2/2 का ही लेते हैं, इजी रहेगा। क्या हो गया, दोनों सेम है। अब दोनों क्या हो गया, जो रो है क्या हो गया, सेम हो गया। इस केस में इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं 2, ये क्या हुआ 2, क्या हुआ 0, ये भी 0 क्यों हुआ, इसका भी एक रीजन है। अगर पहले जो फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताए थे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन लेकर के, अगर उससे रिलेट करें इसको, तो ये क्या था, फर्स्ट इक्वेशन के x और y का कोफिशिएंट था, तो क्या लिख सकते हैं 1x प्लस 2y इज इक्वल टू कुछ भी ले ले इधर, इसको देखें तो क्या हो जाएगा 1x प्लस 2y, क्या हो गया C2। अगर ये दोनों सेम होगा तो क्या होगा, एक ही लाइन होगा। अगर ये दोनों अलग अलग होगा तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन होगा या नहीं। अब अगर पैरेलल होगा
तो ये कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, करेगा या नहीं? नहीं करेगा, क्योंकि दो लाइन पैरेलल है तो कभी एक दूसरे को कट थोड़ी कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो जब कट नहीं करेगा तो क्या होगा? तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो हम लोग जो लिखे थे पिछले क्लास में x का वैल्यू क्या आया था, तो इस केस में क्या लिखते हैं हम लोग? अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। उसी तरह ही अगर इसका भी वैल्यू देखे थे तो नीचे क्या आया था? डिटर्मिनेंट आया था। तो ये क्या हो गया आप लोगों का? जीरो हो गया डिटर्मिनेंट। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा। y का भी क्या आ जाएगा? तो ये भी बहुत सारा वैल्यू आएगा। तो इस केस में जो होगा, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है? जीरो आता है, क्योंकि इसमें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है और हमको कोई हल नहीं मिलता है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। इसको याद रखिएगा, जब भी दो रो या दो कॉलम का वैल्यू सेम हो तो उस केस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? तीसरा प्रॉपर्टी है। चौथा प्रॉपर्टी देखें। अब डिटर्मिनेंट का हम लोग चौथा प्रॉपर्टी देखेंगे। चौथा प्रॉपर्टी क्या है? अगर मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है, उसका एलिमेंट a12 a1 a11 a12 a13 21 22 23 होगा, 31 32 33 है। अगर ये जो एलिमेंट है, अगर इसको हम लोग k टाइम्स डिटर्मिनेंट करें, या k टाइम्स नहीं, अगर किसी एलिमेंट के रो को हम लोग अगर k टाइम्स कर दे, बढ़ा दे, k टाइम्स a11 a2 a12 13 a21 22 23 31 32 33, तो जो इसका डिटर्मिनेंट क्या हुआ? एक रो के एलिमेंट को हम लोग क्या किए? k टाइम्स बढ़ा दिए। अगर ये 2 था, अगर मान लीजिए हम लोग k को 2 ले लें, तो जो भी था एलिमेंट उसको हम लोग क्या किए? 2 टाइम्स या उसको दुगुना कर दिए हैं। तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में क्या आएगा? चेंज। तो डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू k टाइम्स हो जाएगा। अगर सिर्फ एक रो में करें तब, अगर हर एक रो में हम लोग k से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? अगर एक रो में करेंगे तो एक k आएगा, सब रो में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स आ जाएगा k, होगा। क्या हो जाएगा? अगर सब रो में मल्टीप्लाई करेंगे k क्यूब डेल्टा हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई? अगर कोई भी रो या कॉलम के वैल्यू को आप लोग k टाइम्स कीजिएगा, अगर एक रो और एक कॉलम को कीजिएगा तो क्या होगा? उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू k टाइम्स हो जाएगा। अगर उसके हर एक एलिमेंट को k टाइम्स कर दीजिए तो जो भी ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा? उसके पावर में आ जाएगा। ये ऑर्डर हम लोगों का क्या था? 3/3 का था। तो मैट्रिक ये डिटर्मिनेंट के वैल्यू में क्या आया? जो नंबर से आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर तो आएगा ही, साथ में उसके ऑर्डर से का पावर हो जाएगा, होगा। उतना टाइम्स क्या हो जाएगा? जो भी आपके इनिशियल डेल्टा का वैल्यू था उसका ये टाइम्स हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हर एक रो से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? k कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहां से आएगा तो क्या? k
अगर यहाँ से भी ले कॉमन तो क्या आएगा के, यहाँ से भी ले कॉमन तो क्या आएगा के, तो क्या हो जाएगा के क्यू डेल्टा हो जाएगा। तो यही रीजन है कि हम लोगों का अगर एक रो में करते तो सिर्फ के से मल्टीप्लाई करते, तीनों रो में के है के टू दी पावर 3 से उसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी था, चौथा प्रॉपर्टी था। तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अगर 2/2 का ले, मान लेते हैं 4 6 7 8 है, तो इसका क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू, 8 चौके 32 पॉजिटिव, ये क्या होता है नेगेटिव, माइनस अच्छा की 42 तो -10 आएगा। अब क्या करें, हम लोग किसी एक रो के एलिमेंट को 2 टाइम्स कर देते हैं। मान लीजिए हम लोग के को कितना ले लिए 2, के वैल्यू कितना ले लिए 2। अब डिटर्मिनेंट का क्या हो जाएगा, मान लीजिए R1 को हम लोग चेंज कर रहे हैं किसमें, के टाइम्स कर रहे हैं, क्या हो जाएगा के का वैल्यू कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 8 12 होगा, 7 8 होगा। क्या हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट 80 64 माइनस 82 होगा, क्या आया -20। अगर इस दोनों के वैल्यू का रेशियो देखें, ये अगर डेल्टा डैश बाई डेल्टा क्या आ जाएगा -20 बाई -10 होगा। देखें तो क्या आया 2, तो यही देखिए के वैल्यू के बराबर आ गया। तो हम लोग क्या लिखे थे, डेल्टा डैश जो आएगा वो के टाइम्स डेल्टा हो जाता। तो यहाँ भी देखें तो क्या आ जाएगा डेल्टा डैश इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आ गया। तो 2 के जगह पे हम लोग के रख सकते हैं, तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा हो गया। हो गया, ये क्या किए थे, एक रो को चेंज किए थे, उसको के टाइम्स किए थे। अगर हम लोग दोनों को कर दें तो ये अगर R2 को भी हम लोग चेंज कर दें के R2 में करें, क्या हो जाएगा 14 16 होगा। अगर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें क्या आएगा भाई साहब, लोग जरूर बताइएगा इसका क्या आएगा, 16 8 128 होगा, माइनस 12 गुना 14 कितना होगा, हम लोग 14 गुना 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 2 लिख सकते हैं। 14 गुना 10 140, 14 गुना 2 28 168 होगा। होगा, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा -40 होगा। तो ये क्या आया, डेल्टा डैश का वैल्यू आया -40 और डेल्टा का वैल्यू कितना आया -10। अगर फिर दोनों का रेशियो देखें क्या हो जाएगा -40 बाई -10 होगा 4। अगर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा डैश इज इक्वल टू 4 इंटू डेल्टा होगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं इंटू डेल्टा होगा। तो डेल्टा डैश क्या हो जाएगा, 2 के जगह क्या लिख सकते हैं के, तो डेल्टा के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोगों का डेल्टा डैश क्या आया, यहां से के स्क्वायर डेल्टा आया। अगर देखें तो के टू दी पावर क्या है 2 है, 2 क्या है ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट है, क्या आया था यही ऑर्डर आ जाता है। अगर हर एक एलिमेंट में अगर हम लोग के टाइम्स कर दें तो उसका वैल्यू क्या होता है, उसके
जो भी जिस टाइम से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके ऑर्डर का पावर आ जाता है, उतना टाइम्स क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट हो जाता है। ये समझ में आ गया। तो आज का हम लोग यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। तो 4 प्रॉपर्टी अभी तक देखे हैं, और भी प्रॉपर्टी है उसको भी पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, ताकि आप लोगों को एक अच्छे से अच्छा समझाने का तरीका हम अपने आप में डेवलप कर पाए। और जो भी क्वेरी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, वो ज़रूर बताइएगा ताकि उसको इम्प्रूव करें। तो आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिसका लॉकडाउन के चलते पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, ताकि वो पढ़ पाए। और अगर आप लोग आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को किस चैप्टर में क्या दिक्कत है, तो वो सब आप लोगों का सॉल्व किया जाएगा इस चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।